धमकी क्यों दी गई है, किस केस की वजह से दी है और कौन है, उस तक पहुंचना अब रियासत की जिम्मेदारी है और अवाम के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी बनती है जजेस की। ये जो 6 जजेस ने खत लिखा, ये उनकी कमजोरी की अक्कासी थी, लेकिन वो जो जजेस को खतूत मौसूल हुए हैं, ये रियासत की कमजोरी की अक्कासी कर रहा है। जज साहब के घर से निकला कैमरा, तो वो मोहतरम जस्टिस साहब ने क्या उसकी रपट कराई, क्या उसकी FIR दर्ज कराई, नहीं कराई? तो नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई, ये सवाल है। जब एक जज रिपोर्ट जमा नहीं कराएगा, रिपोर्ट नहीं करेगा, एक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर किस तरह कानून हरकत में आ सकता है? 6 जजेस के खत लिखने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत की है और चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दिया है। ईद के बाद ये समाअत दोबारा होगी। मेरे साथ सीनियर साफी तजियाकार हसन अयूब साहब मौजूद हैं। सर, इस सारे मामले को गुज़श्ता रोज़ जो जजेस को खत भी मौसूल हुए और 6 जजेस ने लेटर लिखा, और आज की समाअत को आप कैसे कंक्लूड करेंगे? नहीं, कंक्लूड मैं किस तरह करूंगा? देखिए, अब तो उन्होंने वे फॉरवर्ड बता दिया ना। एक तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी चहमगोइयाँ जो कि चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, उन फैक्ट्स को स्ट्रेट किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो प्राइम मिनिस्टर की और उनकी मुलाकात हुई अदालत के ही कहने पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। प्राइम मिनिस्टर आए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया उनको, वो आकर मिले अलॉन्ग विद लॉ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। और इस साइड के ऊपर भी जो है वो मौजूद थी, क्या नाम है, रजिस्ट्रार और सीनियर प्यूनर जज जस्टिस मंसूर शाह, चीफ जस्टिस काजी फाइसा के हमरा थे। तो ये मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि इस हवाले से कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो कमीशन बनाया जाए। जो नाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए उनमें से एक नाम को नोटिफाई किया गया। तो ये वो तमाम चीज़ें जो कि फैक्ट्स उन्होंने स्टेट की हैं, लेकिन अभी जो कल आपने बड़ा वसी सवाल कर दिया कि यानी कल जो मिला खतूत आए, 8 खतूत मिले जो तमाम हाई कोर्ट के जजेस को, वो बड़ा कंडेमेबल है। और अब ये अब फ्रांसिक हो रहा है, जो शुबा जाहिर किया जा रहा है वो तो एक धमकी है, जो कि धमकी क्यों दी गई है, किस केस की वजह से दी है और कौन है, उस तक पहुंचना अब रियासत की जिम्मेदारी है। अब जजेस को प्रोटेक्शन देना, उनकी जान और माल की हिफाजत करना, उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। और अवाम के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी बनती है जजेस की। ये जो 6 जजेस ने खत लिखा, ये उनकी कमजोरी की अक्कासी थी, लेकिन वो जो जजेस को खतूत मौसूल हुए हैं, ये रियासत की कमजोरी की अक्कासी कर रहा है। अच्छा, जो खतूत मौसूल हुए उसमें आपके ट्वीट को भी काफ़ी सवाल उठाए गए, जिसमें आपने कहा कि जजेस की परेशानी में इजाफा होने वाला है, उसको भी काफ़ी लोगों ने ऐड किया कि जब खतूत मौसूल हो गए। अब वो कह रहे हैं मुझे जो है शामिल तफ्तीश करे, तो बिस्मिल्लाह, जिससे शामिल तफ्तीश करना है मुझे कर ले। अच्छा, मेरा सवाल ये था, इसमें कुछ निकलेगा अब ईद के बाद अगर इससे फुल कोर्ट बन जाता है, इससे कुछ निकले? कुछ जजेस ने कहा कि इसके ऊपर हमें कोई टाइन कर देना चाहिए कि अब दोबारा मुदाखलत ना हो, माजी में भी होती रही है, रेफरेंस की भी बात हुई। देखें, बात यह है कि माजी में मुदाखलत होती रही है तो गलत होती रही है, मौजूदा हालात में मुदाखलत हो रही है तो गलत हो रही है, लेकिन मुदाखलत के होने को साबित करना है थ्रू एविडेंस, और एविडेंस जो है वो देना है एक्यूज ने। तो ये 6 जजेस जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, उन्होंने शवाहिद फराहम करने हैं, जो उन्होंने इंसिडेंट्स बयान किए हैं उनको जस्टिफाई करना है। यानी जिन जज साहब के घर से निकला कैमरा, तो वो मोहतरम जस्टिस साहब ने क्या उसकी रपट कराई, क्या उसकी FIR दर्ज कराई, नहीं कराई? तो नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई, ये सवाल है। जब आप एक लॉ नोइंग सिटीजन है, एक लॉ नोइंग पर्सन है, तो फिर आपका फर्ज बनता है ना कि कानून के ऊपर आप अमल दरामद करें। FIR एक छोटा सा वाकया होता है। ये भाई जो इसका जो है हमारी वीडियो बना रहा है, इसको भी पता है कि जो ना पहले थाने में जाकर जो ना रिपोर्ट जमा करानी है। जब एक जज रिपोर्ट जमा नहीं कराएगा, रिपोर्ट नहीं करेगा, एक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर किस तरह कानून हरकत में आ सकता है? एक जगह पर काजी साहब ने भी ये कहा कि अगर इसके ऊपर शवाहिद ना मिले तो एक्शन हो सकता है। एक्शन होगा जी, एक्शन होना चाहिए। नहीं, वो तो फिर जारी बात है, मैटर रेफर हो जाएगा ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। सुप्रीम कोर्ट तो इन जजेस को नहीं निकाल सकती नौकरी से। नौकरी से निकालने का या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का जो इदारा है, वो आईनी इदारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जिसके 3 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट से हैं और 2 मेंबरान सीनियर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। तो ये 5 रुकनी जो है ये बॉडी होती है, लेकिन वो बॉडी को रेफर कर सकती है मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। सीनियर साफी तजियाकार हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस केस के ऊपर ओवरऑल हमें तजिया दे रहे थे।